जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रेम, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अति चिन्ह ज्ञान की विषय होती हैं। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान, ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। आप जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल रूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निवेश को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष कहलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मान, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे मुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। इससे अधिक नहीं है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं, और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी की जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोन ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं, और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु हैं। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उनके अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह बराह नामक पहला कल्प कहा गया है। विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। चौथा अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए।